नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान नर्वे। साथ ही आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक लेटर पब्लिश किया जाता है। इसमें साफ साफ स्पष्ट किया जाता है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। साथ ही आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ का फॉर्म भरा रहा है। इसका एग्ज़ाम भी प्रस्तावित डेट है 7 मार्च से। अब आपको बता दें साथियों कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट दिया गया है, 1 to 5 में कितना दिया गया है, 6 to 8 में, 9th 10th में, 11th 12th में। हम एक एक करके इस पर एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको सीट भी देखना बेहद ज़रूरी है अगर आप बीपीएससी थर्ड फेज़ का एस्पायरेंट हैं। तो साथियों, आपको अभी बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर यह लेटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जब से अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष पद से हटे हैं, मतलब रिटायर हुए हैं। उसके बाद कुछ ज़्यादा बीपीएससी टीचर को लेकर ऑफिशियल साइट पर अपडेट नहीं रहता है। इंटरनली ही अपडेट कर दिया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो। इसी कारण साथियों, आपको यह देखना भी जरूरी है। यह जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, यह भी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। पहले आप देख लीजिए। देख सकते हैं कि हम पहले ऊपर से ही लेते हैं, फर्स्ट पेज से ही 1 to 5 का देखिएगा। यहाँ पर 1 to 5 का हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1 to 5 का। तो 1 to 5 विद्यालय अध्यापक के लिए आपको पता है कि एक समान शिक्षक का फिर उर्दू का, बांग्ला का एग्ज़ाम होता है। ऐसे में अब अलग अलग करके सीट दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा इस रोस्टर को समझना जरूरी है। समझिएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि महिला आरक्षण यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इधर जो कोटी वाइज है, महिला का भी कोटी इधर दिया गया है। चलिए, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। देखिए, यहाँ से इधर आपका महिला का हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक महिला का, फिर यहाँ से यहाँ तक दिव्यांगजन का है, फिर या फ्रीडम फाइटर का भी यहाँ पे है। और फिर यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अलग अलग समान का, फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा, जो भी अत्यंत पिछड़ा है, एक एक करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से पूरा फॉर्मेट दिया गया। इसी कारण हम पहले ही बता देते हैं आपको। देख लीजिएगा फिर से, यहाँ तक देखिएगा। ऐसा नहीं समझिए कि अभी हम आपको बताएंगे कि 2000 मान के चलिए सीट किसी कैटेगरी में दिया गया है तो वह महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए होगा, नहीं। इसके लिए अलग अलग किया गया है। थोड़ा सा आप फिर से देखिएगा, यहाँ पर 15,359 पद यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा सा इस फॉर्मेट ही, जो मेरे पास फॉर्मेट आया है पीडीएफ का, इसका क्वालिटी थोड़ा सा पहले से ही लो है। तो इसको हम कोशिश के बढ़ाने का, इंक्रीज़ करने का, जितना बढ़ सका हम बढ़ा दिए। तो यहाँ पर देखिए, इससे इधर आप देखिएगा पुरुष वर्ग का सीट है। फिर इससे इधर देखिएगा, यहाँ तक आप देखिएगा महिला वर्ग का है। फिर यहाँ पर जो दिव्यांगजन है, और इतना दूर इधर फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी का। समझ लिए, इसी फॉर्मेट में आपको पूरा नीचे तक जाना है। 9th 10th का भी, 6 to 8 का भी, 11th 12th का भी होगा। चलिए, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आपको सामान्य वर्ग का। सामान्य वर्ग में देखिएगा 1 to 5 में आपको बता दें कि अनारक्षित, मतलब यूआर का बात करें, यूआर का है ना, जिस पे सभी भारत के सभी अभ्यर्थी से फाइट करेंगे, 2000 आपको 976 आपको सीट दिया गया है। यहाँ पर 2976। फिर यहीं अगर बात कर लेते हैं आगे हम ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर 1154 सीट दिया गया है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा अत्यंत पिछड़ा दिया गया है। ईबीसी का बात करें तो 2965, वहीं पिछड़ा का बात करें तो 2136, और अनुसूचित जाति का बात करें तो 2368 सीट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का बात करें 232 दिया गया है। और कुल पद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 to 5 का सामान्य में कुल पद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 11,861 आ जाएगा। 11,861 जो कि आपको जनरल के लिए होगा, सामान्य पद के लिए होगा, समान के लिए। फिर यहीं उर्दू का बात करें तो उर्दू में भी आपको अनारक्षित के लिए यहाँ पर 679 दिया गया है। जब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पर 340 दिया गया है। और यहाँ पर जब हम आगे देख लेते हैं अनारक्षित का, तो अनारक्षित मतलब जो है अत्यंत पिछड़ा का थोड़ा सा पीडीएफ विजिबल कम है ना। अत्यंत पिछड़ा का, तो यहाँ पर देखिएगा अत्यंत पिछड़ा का, तो इसमें आपको 860 दिया गया है। यहीं हम बात कर लेते हैं बीसी का, पिछड़ा वर्ग का, तो 624। और आगे देखिएगा अनुसूचित जाति का तो 686 दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति का 67 सीट दिया गया है। उर्दू का बात कर रहे हैं, और कुल पर जब हम देखेंगे उर्दू के लिए तो 3458 दिया गया है। आगे देखिएगा बांग्ला में भी कुछ इस तरह से सीट दिया गया है। तो बांग्ला का चलिए हम जूम कर देते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बांग्ला का हम यहाँ पर जूम कर देते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो को पॉज करके।
देखिएगा यहाँ पर बांग्ला में 13, 3, 11, 7, 8 करके टोटल इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 दिया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का टोटल बात करें तो 42 पद है ना। इस तरह से ही अगर हम टोटल पद बात कर लेते हैं, यहाँ पर यूआर का टोटल पद तो 3868 है। यहाँ पर ईबीसी का नहीं, ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो 1527 यह टोटल हो गया। इसमें आपको जनरल भी आ गया, उर्दू भी आ गया और बांग्ला भी आ गया। चलिए इतना विश्लेषण करके देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधा आते हैं एक और पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। देखिए 1 to 5 सामान्य पद में है ना, उर्दू और बांग्ला को छोड़कर 1867, केवल उर्दू में 3450 और बांग्ला में 42, और जब हम टोटल तीनों को जोड़ लेते हैं तो 15359 पद आ जाता है। देखिए इतना दूर तो अभी आपको पुरुष का सीट था, है ना, मेल का था। इस पर हालांकि महिलाएं भी आ सकती है, जो हॉरिजॉन्टल आपको आरक्षण मिलता है बिहार में, आपको पता होगा। यहाँ पर जब हम महिला का बात कर लेते हैं, महिला में भी देखिएगा यहाँ पर जब हम जनरल का बात कर लेते हैं, अब यहाँ से आप समझिएगा फीमेल 1 to 5 है। यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए है, यहाँ पर उर्दू के लिए है, और यहाँ पर आपको बांग्ला के लिए है तीसरे नंबर में। ध्यान रखिएगा सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए यूआर के लिए आपको 2405 सीट दिया गया है। यहीं बात कर लेते हैं 989 सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको बता दें मतलब ईबीसी के लिए 2475, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 1783 सीट दिया गया है बीसी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए जो कि आपको बता दें कि फीमेल का बात किया जा रहा है यहाँ पर 1977, और अनुसूचित जनजाति के लिए 201 दिया गया है। जब अब यही हम कुल पद बात कर लेते हैं, सामान्य वर्ग के लिए 9910। और इसी तरह से आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, चलिए हम फॉर्मेट को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ पर आप उर्दू समझिएगा, उर्दू, इसको यूआर, इसको ईडब्ल्यूएस, इसको ईबीसी, और इसको बीसी, और ये आपको एससी और ये एसटी, और यहाँ पर टोटल पद इस लाइन में आपको इसको देख लीजिए आप। यहाँ पर ये उर्दू का दिया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ज़्यादा विश्लेषण करेंगे तो वीडियो लंबा होगा और शायद बुरा आपको लगेगा। यहीं पर आप देख सकते हैं कि बांग्ला का भी देखिएगा, यहाँ पर बांग्ला हम लिख देते हैं बांग्ला सेम यही आप पहले यूआर फिर ईबीसी करके आप टोटल कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल बांग्ला का पद दिया गया है। जब हम टोटल महिला का सीट देखते हैं, जब टोटल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि 12,657 पद है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिव्यांगजन के लिए अलग अलग दिया गया है, जो दृष्टिबाधित हैं, मुख बधिर हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थि दिव्यांग है और मनोविकार वाले हैं। सबके लिए अलग अलग सीट दिया गया है। फिर से आप समझ सकते हैं कि इधर 1 to 5 आपको सामान्य के लिए हो गया, ये उर्दू के लिए हो गया, और यहाँ पर ये बांग्ला के लिए हो गया। इसमें सबका टोटल इधर वाला ई टोटल यहाँ पे है, इसका वाला टोटल यहाँ पे है, इसका वाला टोटल यहाँ पे है, और जब हम इसका वाला टोटल यहाँ पे है ना, तो इस तरह से देखिएगा। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए है, देखिए 1 to 5 सामान्य के लिए है, उर्दू के लिए है, और ये बांग्ला के लिए है। बांग्ला के लिए यहाँ पर हालांकि यहाँ पे 0 सीट दिया गया है, टोटल 511 फ्रीडम फाइटर के लिए सीट है। समझ गए होंगे आप। चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा देखिएगा श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक राजत। देखिए नेक्स्ट 6 to 8 का बात कर लेते हैं। अब 6 to 8 में भी कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है, हम बार बार नहीं बताएंगे, है ना, कि कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिएगा इधर महिला है ना, इधर दिव्यांगजन है, और इधर फ्रीडम फाइटर है ना, और यहाँ पर इधर पुरुष वर्ग है। चलिए देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है, थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे आ जाता है, तो देखना आपको बेहद ज़रूरी हो जाता है। विषय देखिएगा यहाँ पर मैथ एंड साइंस का देखिएगा यहाँ पर, तो जब हम बात कर लेते हैं जनरल में तो 791 सीट है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं मतलब ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 307 हैं, और ईबीसी के लिए आपको 781 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 559 सीट है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 600 आपको बता दें 14 है, और एससी के लिए आपको 510 है। कुल पद यहीं हम बात कर लेते हैं, इसका कुल पद है ना, मैथ साइंस का कुल पद तो 3582 है। आगे देखिएगा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में यहाँ पर देखिएगा 520 जो कि यूआर के लिए है। देखिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं यूआर, है ना, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, और फिर यहाँ पर ईबीसी है, बीसी है, फिर एससी है, एसटी है। इस तरह से आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए 291 है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 501 है। पिछड़ा के लिए आपको बता दें बीसी के लिए
367 है। और SC के लिए आपको बता दें कि 396 है। ST के लिए यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर लें अभी सोशल साइंस का, तो 41 है। और यहाँ पर टोटल कुल पद बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2026 जो आपको बता दें कि सोशल साइंस के लिए है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको देखने में सुविधा ज़रूर होगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर हम हिंदी का बात कर लेते हैं। ऐसा कीजिए ना आप लोग, इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर हिंदी देखिए, इस लाइन में आपको यहाँ पर टोटल हिंदी है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको UR हो गया और यहाँ पे UR हो गया और इधर आपको EWS हो गया और यहाँ पर EBC हो गया, EBC और इधर BC हो गया, ये SC हो गया और ये ST हो गया और यहाँ पर टोटल पद हो गया, कुल पद। तो इस तरह से आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल पद यहाँ पर 1550 दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इंग्लिश में जब हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में भी सेम दिखेगा। इस लाइन में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक यहाँ पर इंग्लिश है। तो 1969 पद दिया गया है इंग्लिश में, जो कि आपको बता दें कि अनारक्षित UR में 504 है और EWS में 192 है, EBC में 494 है, आपको बता दें BC में 356 है और अनुसूचित जाति मतलब SC में आपको बता दें कि 386 है। अनुसूचित जनजाति में आपको 37 पद, टोटल बात कर ले तो 1969 पद दिया गया है। संस्कृत का बात कर लेते हैं तो इस लाइन में संस्कृत है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 1130 टोटल दिया गया है और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है। और यहीं पे उर्दू का बात कर लेते हैं। उर्दू में भी देख सकते हैं, यहाँ पर उर्दू में भी सीट दिया गया है ना। इसका टोटल सीट 770 दिया गया है, आप देख सकते हैं। यह उर्दू का सीट है नीचे वाला। जब टोटल पद यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश सब मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि UR के लिए इतना पद दिया गया है 2685 है ना। जब टोटल बात कर लेते हैं इस सबको मिलाकर है ना, जब इतना को जोड़ लेते हैं टोटल पद 6 to 8 में, तो 11,007 पद दिया गया है। यह केवल पुरुष वर्ग के लिए था। महिला के लिए अलग है, आप देख सकते हैं इधर महिला के लिए है। देखिएगा महिला के लिए हम, चलिए इसको कैटेगरीज वाइज फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। चलिए देखिए, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आपको देखने में सुविधा हो। देखिएगा यहाँ पर महिला के लिए, यहाँ पर इधर छोड़ दीजिए आप, इसी इधर नहीं आपको देखना है ना। यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट नंबर में क्या था, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। पहला था आपको मैथ साइंस था, फिर सोशल साइंस था, हिंदी था, इंग्लिश था, संस्कृत था, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला के लिए जो कि आपको अनारक्षित हैं UR के लिए मैथ साइंस का बात कर लेते हैं। तो मैथ साइंस का बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना सीट आपको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, जो कि टोटल पद आपको 2552 है। यहीं जब हम सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं, सेकेंड नंबर में देख सकते हैं कि आप सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में जब आप सीट देखिएगा तो इस कुछ इस तरह से, इसके बाद इधर देखिएगा आप, इसके बाद इधर है ना। यहाँ पर सोशल साइंस में बात कर लेते हैं SST में, थोड़ा सा 1 सेकेंड आप वेट कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू है। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर जब सोशल साइंस में देखिएगा, सोशल साइंस में तो अनारक्षित के लिए UR के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 428 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, महिला के लिए बात किया जा रहा है अभी, महिला के लिए EWS के लिए आपको 168 है और अत्यंत पिछड़ा के लिए 416 है। SST का बात कर रहे हैं 306। आपको बता दें कि जो SC कैटेगरी के हैं है ना, मतलब जो BC हैं, BC उसके लिए है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग यहाँ पर लिखा गया है। और SC के लिए 332 है, ST के लिए 34 है। टोटल सीट जब हम देख लेते हैं यहाँ पर सोशल साइंस में तो 1684 सीट है। यहीं आगे हम बात कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा, तो नीचे आपको आ जाता है हिंदी। तो हिंदी का कॉलम हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर में यहाँ पर ये हिंदी है। हिंदी का सीट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है ना, हिंदी का सीट यहाँ तक है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश है। इंग्लिश आपको बता दें कि चौथे नंबर में इंग्लिश था। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, 1 2 3 4, यह जो आपको इंग्लिश का पद है यहाँ पर देख सकते हैं 411 UR के लिए है ना। इस लाइन वाला देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश का पद है, टोटल 1617 है।
है ना। इस तरह से जब हम बात कर लेते हैं 68 में टोटल लेडीज़ के लिए 8,638 दिया गया है। यहीं यहाँ पर देखिएगा जब आप दिव्यांगजन के लिए, तो दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर सीट दिया गया है। आप ऐसा कीजिए कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यह PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आप ऐसा कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देखने में सुविधा होगा। वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पर देखने में सुविधा हो कि किस में कितना सीट दिया गया है। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाकि 6 to 8 में आपको बता दें कि टोटल सीट जो है आपको अच्छे से दिख पाए। चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं अब अगला 9th में। 9th में भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके सभी विषय का एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आप ऐसा कीजिएगा, पहले आप इधर 9th मेल वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनशॉट इधर आप ले सकते हैं, है ना। और फीमेल के लिए आप इधर इतना ले लीजिए, आपको देखने में सुविधा होगा। एक एक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा विषय है और इसको एनालिसिस करना थोड़ा सा एक वीडियो में मुश्किल हो जाता है ना। चलिए अब 11th-12th का हम ऐसा करते हैं कि आपको टोटल पद जरूर बता देते हैं, है ना। चलिए टोटल पद हम जब बात कर लेते हैं, है ना, टोटल पद बात कर लेते हैं 9th में तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी में आपको 2069, है ना। और यहाँ पर आपको बता दें कि इंग्लिश में आपको 3,551 और विज्ञान में बात कर लेते हैं साइंस में 2,969। और यहाँ पर देखिएगा जब नेक्स्ट नंबर पे गणित में बात कर लेते हैं 2030 और यहीं बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान में तो 100 नहीं, यहाँ पर 1600 पद दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा संस्कृत में बात दिया गया है 2204 दिया गया है। और उर्दू का बात करें तो उर्दू में आपको बता दें कि 1353 दिया गया है। अरबी का बात करें यहाँ पर तो 194 दिया गया है। यहीं बात कर लेते हैं फारसी का तो 288 और बांग्ला का 92, ललित कला का 28, नृत्य का आपको बता दिए 181, शारीरिक शिक्षा का आपको 55, मैथिली का आपको 50, संगीत का 306। और यहीं जब हम टोटल बात कर लेते हैं सबको जोड़कर तो 16,970 पद दिया गया है। और यहीं हम बात कर लेते हैं फीमेल में, तो फीमेल में जब हम कुल पद देख लेते हैं तो यहाँ पर 6,000 आपको 30 पद दिया गया है। तो 16 इधर 6 इधर जोड़ सकते हैं और इधर फ्रीडम फाइटर सब भी है, तो इस कुल मिलाकर इस तरह से इतना वैकेंसी दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ अन्य विषय भी हैं जो अन्य कैटेगरी दृष्टिबाधित के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, यह जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल सकता है। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन होकर पहले और डाउनलोड कर सकते हैं। यही बात कीजिएगा जब 11th-12th का, तो 11th-12th में देख सकते हैं टोटल पद जब हम बात कर लेते हैं कुल पद का, तो कुल पद जंतु विज्ञान में 804, है ना, वनस्पति विज्ञान में 1375, रसायन विज्ञान में बात कर रसायन विज्ञान शास्त्र में तो यहाँ पर आपको 3,424, गणित में बात कर लेते हैं तो 1,149, भौतिक शास्त्र में बात कर लेते हैं तो 1,747, अर्थशास्त्र में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 300 दिया गया है, भूगोल में यहाँ पर 385 दिया गया है, इतिहास में आपको 1631 सीट दिया गया है। यह मेल वर्ग के लिए था। और जब हम बात कर लेते हैं इधर फीमेल के लिए, तो फीमेल में 261 आपको बता दें कि जंतु विज्ञान के लिए, वनस्पति विज्ञान के लिए आपको 496, रसायन शास्त्र के लिए आपको बता दें कि 1250, गणित के लिए आपको बता दें यहाँ पर 386, भौतिक शास्त्र के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 632 दिया गया है। और यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र के लिए आप खुद भी नज़र यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, है ना। अर्थशास्त्र के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर 32, अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर 00 दिया गया है। तो महिला के लिए बात किया जा रहा है। भूगोल के लिए बात किया जा रहा है, यहाँ पर भूगोल के लिए यहाँ पर 88 टोटल है, 88। और टोटल यहाँ पर आपको बता दें कि इतिहास में 591 दिया गया है। इसी तरह से कुछ आपको नीचे भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसका भी कुछ कुल विश्लेषण आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। तो इसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, हम यही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि एक एक करके एनालिसिस करना मुश्किल है। देखिए बात कर लेते हैं कि 11th-12th के सभी विषयों का कुल आपको 30 विषय है, तो 30 विषय में आपको बता दें कुल मिलाकर 22,373 सीट दिया गया है ना।
और यहाँ पर देखिएगा ये मेल के लिए था, यह केवल मेल के लिए था। और जब हम फीमेल के लिए बात कर लेते हैं, तो फीमेल में आपको 7,427 यहाँ पर पद दिया गया है और इधर कुल दृष्टिबाधित का भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुल इतना वैकेंसी आपको दिया गया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।